बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी मसाले वाले बैंगन, मसाला भर के बैंगनों में वो बनाऊंगी मैं आज। तो इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने आधा किलो तकरीबन बैंगन लिए हैं और ये तकरीबन 1.5 पाव प्याज हैं। छोटे छोटे प्याज लिए हैं, बैंगन भी छोटे छोटे हैं और प्याज भी छोटे छोटे। इनको मैं वॉश किया बैंगनों को और अब मैं इनको कट लगा रही हूँ। ये दरमियान में से 4-4 कट लगाऊंगी। तो ये बिल्कुल दरमियान से पकड़ के लगाएं, ऊपर वाला सिरा जुड़ा रहे और नीचे से भी सारा जुड़ा रहे। तो दरमियान में से ऐसे इस खोल खोल के इसमें मसाला भरूंगी। यदि मैं सारे बैंगनों को कट लगा लूँ, फिर मैं बताऊंगी प्याज़ों को भी कैसे कट लगाना है। साथ देखते जाए अंदर से कि कहीं सुंडी वगैरह ना हो। कई दफ़ा ख़राब होते हैं बैंगन, तो उसमें सुंडियाँ वगैरह भी होती हैं, तो साथ चेक कर लें आप। ये मैं देख रही हूँ खोल खोल के अंदर से साफ़ हैं सारे। वैसे गर्मियों में ज़्यादा बैंगन ख़राब होते हैं, सर्दियों में नहीं होते। अब ये प्याज़ों को भी मैं कट लगा रही हूँ, 4-4 ऐसे कट लगाए हैं और अब इनमें भी मसाला भरेंगे। तो इनको भी कट लगा के रख लें। छोटे छोटे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, मसाला बहुत अच्छा बनता है इनका। चलिए ये मैं मसाला बना लूँ। ये नमक डाला है मैंने और ये सुरख मिर्च डाली है 2 चम्मच। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। ये मैंने ½ टी स्पून हल्दी का डाल दिया है। ये धनिया पाउडर है 2 चम्मच डाले हैं और साथ में थोड़ा गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला डाल दिया। साथ में डालूँगी आमचूर पाउडर, वो इस वक्त मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ी सी टाटरी डाल दी है। अब सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है और मैं अब बैंगनों में डालूँगी और प्याज़ों में भी डालूँगी साथ। चलिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अगर आप चख लें, अगर थोड़ा लगे तो और कुछ डालना है तो डालें, नमक वगैरह। तो ये देखिए मैं ये इसमें इसके जो कट लगाए इसको अच्छी तरह खोल के इसमें ये मसाला डाल रही हूँ। अब ये फ्राई करूँगी तो ये बाहर नहीं निकलेगा। ये देखें अच्छी तरह इसको खोल के इसमें मसाला डालते जाएं। चलें ये बारी बारी सबको डाल दें, इस तरह मसाला भर दें सब में। ये देखें सारे बैंगनों में मसाला भर गया है। अब इसके बाद मैं ये प्याज़ों में थोड़ा थोड़ा मसाला डालूँगी इसी तरह। इसको खोल के थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला डालूँगी सारे प्याज़ों में। और थोड़े से प्याज मैं वैसे ही काट लूँगी, 2-3 प्याज। बाकी ये सारे छोटे छोटे प्याज साबुत ही डालूँगी। ये देखिए सारा तैयार हो गया हमारा। अब इसको फ्राई करेंगे। चलें जी बिस्मिल्लाह करती हूँ। ये मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई में, तो ये ज़रा ज़्यादा ही डलेगा क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई करना है। तो ये मैंने 4-5 बैंगन डाल दिए, तकरीबन आधे डाल दिए मैंने। अब इसको दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करना है। तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे, उल्टाते रहें साथ साथ। ये देखें ये फ्राई हो गए हमारे बैंगन, तो इनको मैं निकाल दी हूँ बारी बारी। ये देखें इसके बाद मैं जो रह गए हैं वो भी डाल के फ्राई कर लेती हूँ। चलें ये
ये भी अब फ्राई हो जाएंगे तो इनको भी निकाल के फिर मैं प्याज़ों को फ्राई करूँगी। ये भी हमारे हो गए बैंगन सारे फ्राई हो गए अच्छी तरह, तो इनको निकालिए सबको और अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। चलिए ये भी 3-4 मिनट इसको फ्राई करना है। ये देखें फ्राई हो गए हैं और इनको भी निकाल लें सारे। और जो थोड़े से प्याज मैंने 2-3 काटे थे उनको भी अब डाल दिए। तो इसके बाद इसमें टमाटर काट के रखे हैं वो डालेंगे, हरी मिर्चें और टमाटर ये मैंने काट के रखे हैं। 4 टमाटर थे और हरी मिर्चें ये भी मैंने डाल दी हैं। थोड़ा सा फ्राई करके फिर सारी इसमें बैंगन और प्याज जो थे फ्राई किए वो सब इसमें शामिल कर दूंगी। चलिए ये देखें ये भी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए टमाटर और प्याज। तो अब इसमें शामिल कर देंगे बैंगन और फ्राई किए हुए प्याज सारे डाल दिए हैं और जो बाकी मसाला बचा हुआ था हमारा वो भी इसके ऊपर डाल देंगे ये। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें। चलें 5-6 मिनट रखे और इसके बाद देखें माशाल्लाह हमारे बैंगन बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। तो आप भी बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये मैं प्लेट में निकालती हूँ। ये देखें जी प्याज भी साबुत साबुत है साथ और बैंगन भी और थोड़ा मसाला भी है। बहुत मज़े के बनते हैं माशाल्लाह। आप भी बनाएं, सबको खिलाएं। हमें दुआ में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।